हाँ जी 10th क्लास बेटा जी हुण आपां नैक्सट करते हैं थ्योरम 6.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੇ रिजल्ट यूज़ करके काफ़ी सम किए आ। सो हुण आपां ये रिजल्ट प्रूव करांगे कि रिजल्ट आया किवें आ। सो फस्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट है द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज़ इक्वल टू द स्केयर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरसपोंडिंग साइड। कि आपां ने प्रूव करना कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया की जी रेशो आपां नूं गिवन है कि दोनों ट्रायंगल्स किने सिमिलर ने, उन्होंने एरिया की रेशो इक्वल होनी चाहिए है कि स्केयर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरसपोंडिंग साइड। उन्होंने कोरसपोंडिंग साइड दे स्केयर दे रेशो दे इक्वल होना चाहिए उन्होंने जोड़ा एरिया आ। ठीक है, सो फस्ट ऑफ ऑल तो दो ट्रायंगल गिवन ने आपां नूं वो आपां दोनों ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लैंदे। दोनों ट्रायंगल सिमिलर ने, दोनों ट्रायंगल्स की ने सिमिलर ने, बड़ा छोटा कोई फर्क नहीं पैंदा। आपां नूं कॉन्गरूएंट होण तां सानूं इक्वल साइज़ जिहड़ा ड्रॉ करना पैंदा। हुण ये सिमिलर ने, मान लो इहनूं आपां नाम दे दिंदे आ ABC तो इधर वाले ट्रायंगल में आप नाम दे दें PQR। हुणे दोनों ट्रायंगल्स गिवन ने कि दोनों की ने सिमिलर ने दैट मीनस दोनों की कोरसपोंडिंग साइड की रेशो की होगी सेम होगी। ठीक है, सो फस्ट ऑफ ऑल जी चीज़ गिवन है वो लिख लें आप ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR जड़ियाँ की ने दोनों सिमिलर ने, यानी कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा कि ट्रायंगल PQR थे। क्लीयर बेटा, अगर ये सिमिलर ने सो दैट मीनस इन्हों की कोरसपोंडिंग साइड की रेशो की होगी इक्वल। हुण AB दे कोरसपोंडिंग क्या होगा PQ इक्वल कि होगा BC अपॉन की आ जाऊगा साढ़े को QR। दैन थर्ड साइड AC अपॉन की आ जाऊगा अपने को PR। ये चीज़ आपको गिवन है, इनू आप कितने भी सम दे यूज़ करना तो आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, सो हुण आप नैक्सट जो प्रूव करना है, प्रूव आपने की करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ने। आप प्रूव करना रेशो ऑफ द एरिया, जी रेशो है सिमिलर ट्रायंगल की इक्वल कि होनी चाहिए स्केयर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरसपोंडिंग साइड। सब तो पहला तो दोनों के एरिया की रेशो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कि ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल कि आना चाहिए कोरसपोंडिंग साइड के स्केयर दे। कोरसपोंडिंग साइड आ गई AB तो PQ इहदा स्केयर इक्वल कि आना चाहिए जी BC अपॉन QR द स्केयर इक्वल AC अपॉन PR द स्केयर। क्योंकि सिमिलैरिटी का कंसैप्ट आप बहुत अच्छे तरीके नाल कर चुके हैं। AB के कोरसपोंडिंग PQ, BC के कोरसपोंडिंग QR तो AC के कोरसपोंडिंग क्या रहा अपने को PR। क्लीयर, सो हुण बेटा जी आपने एरिया प्रूव करना है ना। सो आपको भी पता जो भी आप कोई थ्योरम प्रूव करते कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करके चलना पैंदा, तो एरिया सानू हाइट तो बिना एरिया नहीं निकाल सकते आप, है ना। सो आपको की करना पैना, दोनों के एक एल्टीट्यूड की करना पैना, कंस्ट्रक्ट करना पैना, हाइट लैनी पैनी ताकि आप इन्हों का एरिया कढ़ सकीए। सो आप की करते हैं इस ट्रायंगल के AM परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर दें एक एल्टीट्यूड, तो इधर भी आप इस तरह ही इनू नाम दे दें PN। ठीक है, सो जो आपने कंस्ट्रक्ट किया वो भी लिख देवांगे आप। कंस्ट्रक्शन च आपने की किया AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने कि BC ते एंड दूसरी साइड ते PN आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कि QR ते। सो सानू प्रूफ च एरिया चाहिए। सो सब तो पहले आप की निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कि निकाल लीए ABC। एरिया कि इक्वल होंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो 1/2 एज इट बेस की है साढ़े को ABC का बेस की है BC तो हाइट की आ रही बेटा जी AM, क्योंकि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे दैट इज़ हाइट ऑफ द ट्रायंगल। राइट, सो नैक्सट ट्रायंगल PQR बिकॉज आपानू PQR ट्रायंगल चाहिए है। एरिया का फॉर्मूला सेम बेटा जी 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। दैन इन ट्रायंगल PQR बेस इज इक्वल टू दैट इज़ QR और हाइट दैट इज़ PN बिकॉज आपने इनू कंस्ट्रक्ट किया है। हुण आपानू प्रूफ दे विच रेशो चाहिए है, सो दैट मीनस आप भी की करते हैं दोनों डिवाइड कर दें, फिर देखते हैं आपानू जो मिलिया आपानू की चाहिए है। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई की आ जाऊगा AM। नैक्सट अगेन 1/2 मल्टीप्लाई QR मल्टीप्लाई की आ जाऊगा PN। 1/2 ना 1/2 की हो गया कैंसल। सो बचिया कि अपने को BC अपॉन QR मल्टीप्लाई की बचिया AM अपॉन PN। हुण देखो आपानू आ रहा वा BC QR AN ते PN, बट सानू तो कुछ होर चाहिए या ABPQ या BC QR या ACPR, क्योंकि दोनों जो अगर एक प्रूफ हो गया तो दैट मीनस बाकी अपने आप ही प्रूफ हो जाऊगा, है ना। सो इनू प्रूफ करने के लिए आप लोग की करते हैं, देखो ज़रा अगर ABM ट्रायंगल तो दूसरी वाली आ गई PQN ट्रायंगल, अगर असी इन्हों सिमिलर प्रूफ कर दें तो साढ़े को ABPQ आ जाऊगा बिकॉज सानू ABPQ चाहिए
है ना, या दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, किसी तरह आप इन दोनों ਨੂੰ ट्रायंगल ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏ ਬੀ ਸੀ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਦੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਂਗਲ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਗਲ 1 ਦੇ ਦੇਣੇ ਇਹਨੂੰ, ਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਗਲ ਕਿਊ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ। ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਏ ਬੀ ਐਮ एंड दूसरा ट्रायंगल पी क्यू एन, ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल, क्योंकि आपको पता है कि दोनों सिमिलर ने, ये गिवन है सिमिलर ने, दैट मीनस उन्होंने कोरसपोंडिंग एंगल भी की होंगे, ओ सॉरी ए बी सी पी क्यू आर दे सिमिलर आ, सो दैट मीनस एंगल 1 तो एंगल 2 की होगा इक्वल, तो एम तो एन दोनों 90 ने आपको पता है। सो इन्होंने दोनों के आप लिख लेने एंगल 1 के इक्वल आ एंगल 2 दे, रीजन आप दे सकते हैं बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आ कि ट्रायंगल पी क्यू आर दे सिमिलर आ, सो दोनों एंगल की होंगे इक्वल। तो नाल दी नाल आपां नूं भी पता है कि एंगल एम इक्वल किहदे आ, एंगल एन दे, ये सानूं कित्थों पता चलिया बाय कंस्ट्रक्शन तो, क्योंकि दोनों किहदे इक्वल ने 90 डिग्री दे। सो आपां कह सकते हैं बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर होगा कि ट्रायंगल दे पी क्यू एन दे। हुण अगर ये सिमिलर है तो दैट मीनस इन्हां दे कोरसपोंडिंग साइड की रेशो की होगी, सेम है ना, सिमिलर ने कोरसपोंडिंग की रेशो सेम, यानी कि ए बी अपॉन की आ जाऊगा साडे कोल पी क्यू इक्वल किहदे आ जाऊगा ए एम अपॉन पी एन। वैसे तो बी एम ऑन क्यू एन भी होगा, बट सानू ये चीज़ नहीं चाहिए, सानू सिर्फ इन्नी चीज़ चाहिए, सो आप इन्नी लिख लेने, लिखने वास्ते आप बी एम अपॉन क्यू एन भी लिख सकते हैं, राइट। बट आप इनू दे देने नंबर 1 तो इनू दे देने आप नंबर 2। हुण देखो जरा ए बी ओवर पी क्यू कि इक्वल आ ए एम अपॉन पी एन दे, राइट। हुण अगर ये दोनों इक्वल ने, हुण देखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल कि ए एम अपॉन पी एन दे, अगर असीं इत्थे लिख लैंदे आ, बट अपने कोल हजे आया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू कि आ रहा साडे कोल ए एम अपॉन पी एन दे, क्योंकि हाले भी सानू पी ए बी तो पी क्यू चाहता नहीं आ रहा साडे कोल। बट हुण आपां गिवन कंडीशन ते जांदे आ, 1 ते 2 ते तां ये चीज़ हैगी है ना, बट आपां नूं एक चीज़ गिवन भी है, गिवन की है सानू कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल किहदे आ बेटा जी बी सी अपॉन क्यू आर दे, तो इक्वल किहदे आ ए सी अपॉन पी आर दे। ये चीज़ आपां नूं की है गिवन है। हुण देखो राजे सानू सिर्फ तो सिर्फ इत्थे की चाहिदा आ ए बी तो पी क्यू चाहिए। हुण आपां नूं ये चीज़ का पता वा कि ए बी ओवर पी क्यू कि इक्वल आ ए एन ओवर पी एन दे, यानी कि असीं इत्थे की लिख दिंदे आ ए एन ते पी एन, राइट। ये जगह तो असीं की लिख दिंदे आ ए बी ते पी क्यू, तो फिर आपां नूं पता ए बी ते पी क्यू कि इक्वल आ बी सी ते क्यू आर दे। सो दैट मीनस इहते तो आपां उत्थे की बना लवांगे ए बी ते पी क्यू। सो पहला आपां 1 ते 2 तो ये चीज़ कंसीडर कर लैंदे आ ताकि नैक्सट आपां इनू यूज़ करिए। हुण मैं इत्थे चलो लिख दिंदी आ फ्रॉम 1 एंड 2, 1 ते 2 तो अगर आप देखिए तो ए एम ओवर पी एन कि इक्वल आ ए बी ते पी क्यू दे। हुण अगर इत्थे असीं लिख दिंदे आ पुट इन 1, इनू लिख दिंदे आ पुट इन 1। हुण असीं 1 दे विच अगर इनू पुट करदे आ वैल्यू नूं, चलो नहीं भी आपां कंसीडर करदे, बी सी ओवर क्यू आर एज इट रह जाऊगा, ठीक है। तो ए एन पी एन की जगह तो आपां की लिख सकते हैं ए बी मल्टीप्लाई सॉरी 1 दे विच पुट करांगे बी सी ओवर क्यू आर एज इट, ए एन ओवर पी एन की जगह तो आपां ने की लिख दिता ए एन ओवर पी एन की जगह तो आ गया साडे कोल ए बी अपॉन पी क्यू। क्लीयर बेटा। बट हुण एक चीज़ आपां नूं जिहड़ी गिवन आ, गिवन की है कि ए बी ओवर पी क्यू कि इक्वल आ बी सी ओवर क्यू आर, दैट मीनस दोनों की ने इक्वल ने, इक्वल ने तो यदा मतलब बट फ्रॉम गिवन कंडीशन इनू दे देने आपां नंबर 3 फ्रॉम 3 तो सानू की पता चलिया कि इन्नी चीज़ से कॉन्सनट्रेट करो राजे कि ए बी ओवर पी क्यू इक्वल कि बी सी ओवर क्यू आर दे। सो दैट मीनस असी बी सी ओवर क्यू आर की जगह तो की लिख सकते हैं ए बी ओवर पी क्यू, तो इधर भी की चल रहा है साडे को ए बी ओवर पी क्यू, तो इधर नंबर 1 दे विच असी वैल्यू पुट की सी, तो नंबर 1 दे विच अगे की चल रहा एरिया, नंबर 1 दे विच अगे की चल रहा साडे कोल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि इस चीज़ को आप प्रूव करने को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं इधरली साइड पर लिख देनी, उधर थोड़ी कटिंग हो गई सी।
ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਲ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਈਓ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ AB ਓਵਰ PN ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, AB ਅਪੋਨ PQ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, BC ਓਵਰ QR ਐਜ਼ ਇਟ ਆ ਗਿਆ, AM ਓਵਰ PN ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, AB ਅਪੋਨ PQ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ AB PQ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਗਿਵਨ ਆ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿਵਨ ਆ। ਸੋ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿ AB ਓਵਰ PQ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, BC ਓਵਰ QR ਦੇ। ਸੋ BC ਓਵਰ QR ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, AB ਓਵਰ PQ। ਕਲੀਅਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, AB ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ PQ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ AB ਅਪੋਨ PQ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਹੁਣ AB PQ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ BC AB ਓਵਰ PQ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, BC ਓਵਰ QR ਦੇ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ BC ਓਵਰ QR ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, BC ਓਵਰ QR ਦਾ, ਰਾਈਟ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ, ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ 3rd ਜਾਂ ਫਰੋਮ 3 ਸਿਮਿਲਰਲੀ area of triangle ABC upon area of triangle PQR also, चाहे AB PQ कंसिडर करांगे तो AB PQ आ जाऊगा, BC QR कंसिडर करांगे तो BC QR आ जाऊगा, तो चाहे असी AC PR नू कंसिडर कर लीए तो वो भी साइड की आ जानी है साडे कोल इक्वल आ जानी है। ठीक है बेटा, इनू ध्यान दे नाल समझ लो, बिकॉज ये तीनों इक्वल ने टर्म। हुण असी इत्थे यूज़ किया BC QR की जगह पर AB PQ, राइट। अगर असी AB PQ की जगह पर BC QR लिख देंगे तो इत्थे क्या आ जाना सी, BC स्केयर QR स्केयर। क्लीयर ना। तो अगर असी BC QR की जगह पर AC PR यूज़ कर लेंगे तो उत्थे क्या आ जाना सी, AC अपॉन PR। क्लीयर ना, कि एक चीज़ आपने प्रूफ कर दी है। सिमिलरली बाकी कोरसपोंडिंग साइड ने तो की हो जाएगियाँ, इक्वल हो जाएगियाँ। सिर्फ एको ही चीज़ के कंसैप्ट से तुसीं चलना है। क्लीयर बेटा जी। सो ये साडा रिजल्ट जोड़ा है वो की हो गया, प्रूव हो गया। एक साइड आपने करके दिखा दी है, बाकी सिमिलरली असी लिख सकते हैं। ओके, हैंस रिजल्ट इज़ प्रूव्ड।